May I come in, ma'am? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you, ma'am. You are Komal. Yes, ma'am. Are you a medical doctor Yes, ma'am. in pediatrics? Ma'am, नहीं. I'm general MBBS doctor. General MBBS doctor. Doctor from Faizabad. Yes, ma'am. Okay. But why you want to change, come to UPS? After doing MBBS, you could have specialized in a particular field. Why? मैम मैंने जो रूरल पोस्टिंग्स की थी अपनी इंटर्नशिप के दौरान, तो मैम मैंने PHCs पे और CHCs पे पोस्टिंग की थी। उस वक्त मैंने देखा कि मैम डॉक्टर सर्विसेज देना चाहते हैं, परंतु मेडिकल सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज और इन्वेस्टिगेशंस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं होने से वो अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। तो उस वक्त मैंने मैम निर्णय लिया कि मैं एक सिविल सर्विसेज में जाके एक व्यापक स्तर पर और डिफरेंट जो क्षेत्र हैं उनमें अपना योगदान दे सकती हूँ, और जो भी मैंने हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो कमियां देखी है उनको भी मैम दूर करने में अपना योगदान दे सकती हूँ। क्या जरूरी है कि आप सपोज सिलेक्ट हो जाते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज में आप जाए? मैम जहाँ भी जाऊंगी वहाँ पे मैंने अपने भी हेल्थ केयर सेक्टर से जो मैंने सीखा है ग्राउंड रूट लेवल पे, उसको मैम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी, जो भी मैंने स्किल सीखी है। प्राइम मिनिस्टर की इतनी सारी योजनाएं आई हैं हेल्थ केयर पे, यस मैम। तो क्या वो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी? मैम हो रही है इम्प्लीमेंट, परंतु मैम जैसे जो हमारी PHCs हैं उनको हम इंडियन जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, परंतु मैम अभी तक 36% ही बन पाई है, क्योंकि मैम जो फंडिंग है हमारे पास उसकी कमी है। GDP का मैम हमें 5% उस पर करना चाहिए खर्च, पर अभी बहुत कम हो रहा है 2.1%। उसका क्या कारण है? जबकि एलोकेशन 5% है परंतु खर्च कम हो पा रहा है, तो क्या उसमें कोई और कारण है? उसमें गर्मी? मैम फंडिंग अभी कम हो रही है मैम, 2.1% हो रही है मैम। अलो ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5% अगर होगी तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे मैम जो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट सब सेंटर्स पे और PHCs पे अगर उनको हम स्ट्रेंथन कर देंगे तो हम जो टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर है सेंटर्स है उन पे बर्डन कम होगा, तो हमें बेटर सर्विसेज मिलेंगी। क्या उसमें कुछ फ्रॉड भी है? कुछ ऊपर से पैसा चला जाता है जो स्पेंड नहीं होता है, या अकाउंट्स में दिखाया जाता है कि मैं स्पेंड कर दिया और नहीं हो पाया, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही? मैम जैसे अभी एक कैग की रिपोर्ट भी आई है, उसमें हम जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स किए गए हैं उनमें मैम जो वो दिखा रहे हैं कि हमने ये सर्विसेज दी हैं, वैसा पाया नहीं गया ग्राउंड रूट लेवल पे, तो हम ऐसी कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली हैं, तो ये भी एक कारण है। तो ये डिस्क्रिपेंसी सपोज आप सिलेक्ट हो जाए तो ये कैसे दूर करें? मैम जो बेनिफिशियरीज है पहले तो मैम उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो ग्राउंड रूट लेवल पे, या तो मैम कैंप्स लगा के विलेज लेवल पे कि जो भी बेनिफिशियरीज है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए। दूसरा मैम जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनका मैम पूरा रेगुलेशन किया जाए कि और बार बार चेकिंग की जाए ताकि पता चले कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो हो रही हैं नहीं, और अगर मैम ऐसा पाया जाता है तो फिर उनकी जो मान्यता है जो आयुष्मान भारत के अंदर उनको रद्द कर देनी चाहिए, तो ऐसा मैम किया जा सकता है। किया जा सकता है जब प्रैक्टिकली? यस मैम। उसमें आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? मैम अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मैम पहला तो डेटा, मैम डेटा जो है उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उसमें मैम हो सकता है। और मैम दूसरा जो बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करनी है उसमें मैम ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा और पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा कि क्या आपको सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और क्यों नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको एलिजिबल बेनिफिशरीज को शामिल करना पड़ेगा। ओके कोमल, आपने अपने डेफ में लिखा है कि वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज, हु इज योर फेवरेट हीरो? सर अभी मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी, क्यों? सर उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं और जो वो दिखाते हैं सिनेमा के थ्रू तो वो बहुत रियल लगती हैं, तो इसलिए। अगर आपको किसी पिक्चर में हीरोइन का रोल दिया जाए तो आप किस पिक्चर में रोल करेंगे और क्यों? सर रिसेंटली जो लापता लेडीज मूवी आई है, हाँ, सर उसमें जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होती है जया, उसका रोल करना चाहूंगी। उसका रोल अदा करना चाहो? ओके। अगर आपके ऊपर कोई पिक्चर बने तो आप किस हीरोइन को लेंगी अपने रोल में? सर
सर मैं सोच नहीं पा रही अभी, पर मैं सोच के बताती हूँ एक मिनट। हाँ सोच लो, जी टेक सर। योर टाइम। मैम वो जो सर जो अभी रिसेंट में लापता लेडीज में मैंने जो जया को देखा है, मैं उसी को लेना चाहूंगी सर। उसी को लेना हाँ चाहोगे? सर। अच्छा ओके, अगर आपको एक डिनर ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, खाने पे लोगों को बुलाना है, 5 लोगों को बुलाना है, जो जिंदा हैं वो भी और जो जिंदा नहीं वो भी, तो वो 5 लोग कौन कौन होंगे और क्यों? सर पहला तो जो अभी आदरणीय रतन टाटा जी हैं, जिनके भी निधन हुआ है सर, उनको मैं करना चाहूंगी। ओके सर जो मेरे को इंस्पिरेशनल लगते हैं सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको। ओके और सर मेरे जो दादाजी हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। ओके और सर मैं चौथा जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। ओके। और सर एक मेरे पापा मम्मी। पापा, पापा के मम्मी, क्योंकि दोनों में से एक आ सकता है। सर मम्मी। मम्मी, पापा क्यों नहीं? सर पापा हमेशा ही तारीफ करते हैं, मम्मी थोड़ा क्रिटिकल रिव्यूज देंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी ये जो चल रहा है ताइवान और चाइना का, उसके बारे में आपको कोई आइडिया? सर थोड़ा आइडिया है मेरे को। हाँ बताइए, क्या है झगड़ा, क्या है? सर चाइना जो है वो ताइवान को अपनी लैंड क्लेम करता है, तो ओके, सर इसी पे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। हाँ, तो सर ये है कि नहीं तो है कि नहीं, हकीकत क्या है? क्या ताइवान चाइवान का चाइना का हिस्सा है कि नहीं है? सर जो चाइना क्लेम करता है अपने पुराने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग सर वो मानते हैं ऐसा, परंतु अभी सर ऐसा नहीं है, क्योंकि ताइवान भी एक इंडिपेंडेंट नेशन है। बाकी सर मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी, मुझे अभी इतनी नॉलेज है। ओके, अभी आप मेडिकल से अब आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, तो 10 साल पहले आपका क्या गोल था? सर मैं जब 8th या 9th क्लास में थी, तब सर मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो उस वक्त सर मैंने बायोलॉजी परस्यू किया था। और पापा भी नर्सिंग ऑफिसर है, तो सर मैंने उनको देखा था सर्विसेज देते हुए, तो सर मैंने उसी को परस्यू किया था। ओके, थैंक यू। कोमल, मैं आपको फिर आपके प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन की ही बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आपकी फैमिली में आप डॉक्टर हैं, आपके पापा नर्सिंग हैं, हमारे देश में और डॉक्टर्स की जरूरत है। आपको डॉक्टर पेशेंट रेशो के बारे में पता है? कुछ बताएंगे आप मेरे को? सर जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग सर 1000 की जो पॉपुलेशन है उस पर एक डॉक्टर होना चाहिए। और सर अभी जो PIB ने रिपोर्ट रिलीज की है उसमें सर बताया है कि अभी 834 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो सर अभी उसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स के अलावा सर आयुष डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है। तो सर अभी वो अभी सही है डॉक्टर पेशेंट रेशो, और सर निरंतर बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि सर जो गवर्नमेंट है उसने मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है उसको सर डबल कर दिया है। पहले 300 के अप्रोक्स थी, अब सर 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। तो आपको लगता नहीं कि आप डॉक्टर प्रोफेशन में ज्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सर मैंने वहाँ पे सर्विसेज दी है, और जैसा मैंने बताया सर, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो सर्विसेज देना चाहते हैं, कोई पेशेंट्स आते हैं सर, एग्जाम्पल के तौर पे डायबिटिक पेशेंट, तो सर स्टॉक ना होने की वजह से फिर उस वक्त ऐसा लगता है कि हम ये सर्विसेज नहीं दे पा रहे, उस वक्त सर ऐसा ही फील होता है। तो इसलिए सर एक वाइडर लेवल पे अगर अपनी सर्विसेज देनी है, और भी सर सोशल हार्डशिप्स हैं लोगों की मेडिकल के अलावा भी, तो सर उनके लेवल पे भी काम करने के लिए काम किया जा सकता है आगे। ठीक है कोमल, अभी ये बताइए कि आपका IAS में सिलेक्शन हो जाता है और आपको हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया जाता है, आपके नॉलेज को देखते हुए, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो आप हेल्थ सेक्रेटरी उस टाइम में हैं जब देश में कोविड चल रहा है, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगी और किस तरीके से अच्छा मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि हम कोविड को ठीक से मैनेज कर पाए अपने देश में? सर पहले तो मैं प्रिवेंशन पे काम करूंगी कि सर जैसे जो भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है उनके तहत लोगों को अवेयरनेस करना कि ये कैसे फैलता है और कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए। जैसे सर उस वक्त किया गया था, कॉलिंग ट्यून लगा दी गई थी इसके तहत। सर दूसरा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सर ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत बड़ा मिसमैच देखा गया था, तो सर वहाँ पे जो ऑक्सीजन पावर प्लांट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और ऑक्सीजन सप्लाई पूरी प्रॉपर है या नहीं ये देखा जाएगा। और सर तीसरा जो है कि जो स्टाफ्स है पहला हॉस्पिटल के, उनको सर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और जो भी नेसेसरी असेंशियल मेडिसिन है जो चाहिए होंगी उनकी प्रॉपर सप्लाई हो, ये देखा जाए। और सर
एम्बुलेंस सर्विसेज का शॉर्टेज उस वक्त देखने को मिला था, तो एम्बुलेंस शॉर्टेज जो है उसको देखा जाए और उसको एम्बुलेंसेज और डिप्लॉय की जाए ताकि लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज तुरंत मिले। चलिए, बहुत अच्छा। आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता बहुत है, और विमेन का स्टेटस से कंपैरेटिवली लो है बाकी स्टेट्स को, स्पेशली साउथ इंडिया के स्टेट्स देखें तो इसका क्या कारण है? सर पहला जो कारण है वो है इलिटरेसी, फीमेल इलिटरेसी ज़्यादा है। तो मेल्स और फीमेल्स में जो इलिटरेसी का गैप है वो सर हाईएस्ट है राजस्थान में। तो सर पहला तो ये कारण है फीमेल इलिटरेसी का होना। दूसरा सर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है राजस्थान में। तो सर ये एक सोशल इनइक्वालिटीज़ का कारण है। तो सर और बाकी सर जो सोशल इश्यूज़ हैं वहाँ के, जैसे चाइल्ड मैरिजेस, सर ये और इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करती है। तो सिविल सर्विस में जाने के बाद आपको अगर राजस्थान में काम करने का मौका मिलता है तो आप इन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे? सर जो फीमेल इलिटरेसी है उसके लिए सर गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न तरीके के परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे सर पहला तो जो पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रोत्साहन पुरस्कार, ताकि फीमेल्स जो है वो ड्रॉप आउट ना करें उस लेवल पे जब उनको हायर एजुकेशन की जरूरत है। दूसरा जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो भी चलाई जा रही है, जिसके तहत जो लोग हैं वो चाइल्ड मैरिज ना करवाएं और उसको प्रिवेंट किया जा सके। तीसरा सर जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है उसके लेवल पे ये किया जा सकता है कि जो इंडस्ट्रीज है, जैसे अभी सर राइजिंग राजस्थान एक इवेंट हुआ था, उसके तहत इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करने पर फोकस किया गया था। तो सर ये किया जा सकता है। और यूथ्स को सर स्किल दी जाए ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो सर अवेलेबल रहें और स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास हों। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। कोमल, आपको राजस्थानी कुकिंग का कुजीन्स का शौक है। राजस्थानी कुजीन में ऐसा क्या है, कुछ खास बात, कोई खास बात बताइए जो बाकी कुजीन्स में नहीं है। सर जो बाजरे का प्रमुख उत्पादक है राजस्थान, और सर अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में इसको प्रमोट किया गया है। और सर वर्ल्ड में भी ये जो बाजरा है और जो मोटे अनाज है उनके तरफ सर अभी लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि सर ये जो है सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज करते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन बढ़ता जा रहा है उसके लिए सर मैं आगे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, लेकिन मिलेट्स का जो उपयोग है अब तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में भी उससे जुड़ी हुई डिशेस बन रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राजस्थानी कुजीन्स को बनाने का तरीका है उसमें कुछ ऐसा खास चीज जो बाकी उसको भिन्न करता है? सर जो राजस्थानी कुजीन है उसमें सर वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग फसलें होती है उन्हीं का यूज किया जाता है। जैसे सर सब्जियां हैं तो कैर सांगरी की सब्जी, जो कि खेजड़ी सर वहाँ का कल्पवृक्ष बोला जाता है, उसी का यूज किया जाता है। दूसरा सर जैसे सब्जियों की इतनी विभिन्नता ना होने की वजह से बेसन से बनी हुई सब्जी, जैसे बेसन गट्टे की सब्जी, इनका सर उपयोग किया जाता है। तो सर ये ट्रेडिशनल डिशेज है वहाँ की, जो सर वहीं पे लोगों ने अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाई है। ओके। एज ए डॉक्टर जो आपकी ट्रेनिंग हुई है उसमें आपने मुझे ऐसी कोई 3 चीजें बताइए जिसका उपयोग आप प्रशासनिक सेवा में कर सकती हैं। सर पहला तो जो मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं उनका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम कहीं भी, तो सर पहला तो ये मैंने सीखा। दूसरा सर जो इमरजेंसी में हमारी पोस्टिंग्स होती है, तो सर इमरजेंसी कंडीशंस में कैसे काम और कंपोज रहना है, इसके लेवल पे काम किया जा सकता है। दूसरा सर जो प्रिवेंटिव हेल्थ है उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है ताकि प्रोडक्टिव एक समाज बने और प्रोडक्टिविटी आए देश में। गुड। 2024 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में, वो किस विषय पे दिया गया है? सर mRNA वैक्सीन के विषय पे दिया गया है। माइक्रो आरएनए के बारे में बता सकती हैं क्या है? सर ये माइक्रो आरएनए जो सेल्स होती हैं उनके अंदर मैसेंजर की तरह काम करता है, और सर जब डीएनए होता है उससे इसका फॉर्मेशन होता है माइक्रो आरएनए का। तो सर इसमें एक प्रोटीन के लिए जो भी संदेश होता है वो निहित होता है इसमें। आपने लिखा है कि बॉलीवुड मूवीज ऑन सोशल इश्यूज, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो हमारी बॉलीवुड मूवीज हैं वो आपको देखने में इंटरेस्ट है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज का दायरा तो बहुत बृहद है, तो आपको बाकी जो उनके क्षेत्र हैं जिसमें बॉलीवुड मूवीज बनती हैं उसमें ऐसा उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? सर मैं वो भी मूवीज देखती हूँ, लेकिन जब अगर फ्री टाइम मिले और मुझे चूज करना होता है तो मैं सर सोशल इश्यूज पे ही देखना पसंद करती हूँ। ऐसा क्यों? सर उससे ग्राउंड रियलिटीज का
चलता है कि हम हो सकता है जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो समस्या ना हो, पर इंडिया जो कि एक डाइवर्स कंट्री है सर, उसके बारे में और जानने का मौका मिलता है कि क्या क्या इश्यूज हैं जो इंडिया में प्रिवलेंट है। भारत में जो बॉलीवुड मूवीज को देखने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत में अभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से कर पा रहे हैं? क्योंकि जो आप मूवीज बनाते हैं उसका असर भी समाज पे होता है दोनों तरीके से। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? सर, जो मूवीज बनाई जाती हैं सोशल इश्यूज पे, उनका तो मेन उद्देश्य होता है कि समाज के बारे में लोगों को बताना। लेकिन सर, जो ऐसी मूवीज हैं जिसमें अनएथिकल या वॉयलेंस या फिर कुछ ऐसा दिखाया जाता है, तो सर उसकी वजह से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट और भी लोग, एनजीओज, वो सर पूरा प्रयास करते हैं समाज को प्रोग्रेसिव बनाने में। और अगर ऐसी मूवीज दिखाई जाती हैं तो कम टाइम में सर रेट्रोग्रेड प्रोग्रेशन होता है सोसाइटी का। तो सर डायरेक्टर्स को थोड़ा अपनी जो एक एथिक्स मेंटेन रखना चाहिए और ऐसी मूवीज पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। थोड़ा एथिकलिटी मूवीज के बनाने के टाइम पे रखी जानी चाहिए। कोमल, आपने अपने डैफ में लिखा था कि आप इंटरेस्टेड हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में, तो आपने साइकेट्री क्यों नहीं की? बहुत ज़रूरत है हमें साइकेट्रिस्ट की। मैम, मैंने जो अपने गांव के पास में जो प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर है, मैम वहाँ पे स्टूडेंट से बात की थी, तो उस वक्त मुझे उसकी ग्रेव जो कंडीशन है उसके बारे में पता चला। तो मैम इसमें जो मेन दिक्कत है वो है मैम प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि मैम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं है। नहीं, मैं आपका ध्यान वहाँ पे लाऊंगी जहाँ पे आपने कहा पहले किसी पैनलिस्ट को कि इंडिया में इतने इक्विपमेंट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, साइकेट्रिस्ट को कुछ जरूरत नहीं होती है ऐसी चीज़ों की, इक्विपमेंट की। आप सीधा बात करेंगे और आप समझ के दवाई देंगे, तो वहाँ तो आप कर सकते थे काम। मैम इस पे मैंने मतलब काउंसलिंग लेवल पे ही की है पढ़ाई मैम इतनी। आप गुर्जर समाज से हैं, गुजरी भाषा आती है आपको? मैम जो राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी, वही आती है। अगर आप मान लीजिए आप अभी गुर्जर समाज में एज अ फीमेल पैदा हुई हैं और पली बड़ी हैं, अगर आप वापस पैदा होते हैं एज मेल, तो आप क्या करेंगे अपने समाज के लिए? क्या चीज़ चेंज करना? मैम पहला तो लिटरेसी रेट पे, क्योंकि मैम पेस्टोरल कम्युनिटी मानी जाती है, तो मैं उसी पे काम करना चाहूँगी। और मैम उसमें खुद में कम्युनिटी में लिटरेसी लेवल बहुत लो है, तो मैम फीमेल की लिटरेसी तो और भी लो है, तो मैम उसी पे काम करना चाहूँगी मैं। और मैम चाइल्ड मैरिज के ऊपर, कि मैम इस कम्युनिटी में चाइल्ड मैरिज भी करा दी जाती है। मान लीजिए आपका क्लिनिक है, आप कहीं काम कर रहे हैं और आपके पास कोई पेशेंट आता है, बाहर से नॉक करता है, आप अंदर आते हैं, उसको गोली लगी है, आप इमीडिएटली उसकी बुलेट आपको निकालनी है, आप निकालते हैं, वो कहता है मैं मर्डर करके आ रहा हूँ, मेरे पे गोली लगी हुई, आप क्या करेंगे उस वक्त? मैम इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उनका ये ड्यूटीज होती हैं कि आप अकेले हैं वहाँ पे, वो आपको भी थ्रेटन कर रहे हैं ना? मैम मैंने ड्यूटी की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैम ड्यूटी होती है डॉक्टर की, चाहे वो एनिमी हो चाहे कोई भी हो, तो उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। बाकी मैम जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी उनके बारे में। एंजाइटी क्या होती है? मैम एंजाइटी में इंसान को बहुत सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जैसे मैम पैल्पिटेशंस होना, उसका स्वेटिंग होना, और मैम अगर एक्सट्रीम इसका लेवल होता है तो मैम पैनिक अटैक्स देखने को मिलते हैं। इसमें से कोई सिम्टम आपको हो रहा है? मैम पैल्पिटेशंस। कैन वी सी पैल्पिटेशंस? मैम वी कैन फील, मतलब आई कैन सी इट। इज इट विजिबल आउटसाइड? मैम पैल्पिटेशंस आर नॉट विजिबल, बट मैम जो स्वेटिंग और रेडनेस ये विजिबल है। क्या आप किसी हॉलीवुड के किसी अभिनेता को जानते हैं जिससे आप बर्थडे शेयर करते हैं? मूवीज में आपका इंटरेस्ट था, बहुत ही बड़े एक्टर। मैम वो सॉरी मैम। ठीक है, थैंक यू। बस मैं यही पूछना चाहूंगी कि एंजाइटी और डिप्रेशन में डिफरेंस है? यस मैम। व्हाट इज द डिफरेंस? मैम डिप्रेशन में बहुत 11 सिम्टम्स होते हैं, जिसमें परसिस्टेंट लो मूड रहता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और मैम किसी काम को करने का मन नहीं होता, तो मैम डिप्रेशन है। और मैम एंजाइटी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ज़्यादा होती हैं, जैसे मैम पैल्पिटेशंस होना, स्वेटिंग होना और अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो मैम ये 2 सिम्टम्स हैं। क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज इज एंजाइटी एंड सेकंड इज डिप्रेशन? द एडवांस स्टेज ऑफ एंजाइटी इज डिप्रेशन?
मैम अगर परसिस्टेंटली बनी रहती है एंजाइटी तो मैम एक तरीके का डिप्रेशन है। एक क्वेश्चन, यस आपने जो है रिटन एग्जाम में इंग्लिश में दिया है, तो आप इंटरव्यू हिंदी में क्यों दे रहे हो? सर, मुझे हिंदी में अपने थॉट्स कन्वे करने में ज्यादा सहजता महसूस हो रही थी, तो इसलिए सर मैंने हिंदी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। So what? To be upset. थैंक यू। मैं कहूँ Yeah. Come on. थैंक यू। Give me your observation about your own age. मैम अच्छा था, बाकी मैम IR पे काम करना है एक तो, मैम वो बॉलीवुड मूवीज वाला सेक्शन है उस पे और काम करना है। और मैम मेंटल हेल्थ और mental health पे काम करना हम्म, है। नहीं देखिए, ओवरऑल अच्छा काम विदाउट होता है, बट अभी थोड़ा क्लैरिटी और चाहिए कि आपकी शिफ्टिंग है फ्रॉम MBBS टू सिविल सर्विस। वाह, ठीक है, जैसे आपने कहा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है इसलिए मैं करना चाहती हूँ, तो बैंक का आंसर, बैंक का क्वेश्चन था, उसमें तो नहीं चाहिए, तो फिर क्यों? तो उन आंसर्स को थोड़ा बेटर बनाइए, ठीक है। जैसे इतनी सारी हेल्थ स्कीम्स आई, उनके ग्रासरूट लेवल पे आपने कहा कि नहीं देखना चाहती हूँ इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं, फिर कैसे? जैसे आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, मैं ये करूँ, ये तो PM ने ऑलरेडी आपकी स्कीम्स बना दी है, बट आप क्या करें? वो तो सारी आपके PM की स्कीम्स बता दी कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बट उसमें आप एक सिविल सर्वेंट अपॉइंट हो गए हैं, तो व्हाट यू विल डू? तो वहां कोई आंसर नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको आंसर देना है, आपको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड करंट अफेयर्स डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग कि वो तो प्रिपेयर करना ही करना है, तो जैसे आप आंसर दे रही हैं दैट इज गुड, कॉन्फिडेंस लेवल है, बट इस कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करना है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग चेंजिंग में आपको डेफिनेटली देना है। अब आपने MBBS में भी गोल्ड मेडल लिया है, ये किया है, तो यू शुड, गोल्ड मेडल वाली बात तो थोड़ी कम आ रही है। जो गोल्ड मेडल इंसान होता है, तो दैट मीन्स ही और शी इज अ मास्टर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, वो नहीं, ठीक है। तो आप उसको करना है डेफिनेटली। एंड अदरवाइज इट्स ओके, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? मैम वो कम्युनिकेशन सही है इसका। कम्युनिकेशन ठीक था, और जितना ज्यादा आप अच्छा करेंगे, जहाँ आपको कंटेंट अच्छा आ रहा होगा ना, तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। तो दैट्स परफेक्ट कि आप नहीं दे पा रहे, तो इसलिए आपने हिंदी ऑप्शन दिया है, तो आपने ठीक कहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको करना है। थोड़ा ड्रेसिंग अप स्टाइल में आपने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, पर इसको बांधने के लिए हाँ, थोड़ा बहुत ऊंची है, आपका सैंडल नहीं दिखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दीस जो आपने रेड थ्रेड्स बांधे, वो मैम हटा दूंगी। तो उससे हटा दीजिएगा। अगर कोई इसमें है बिलीफ है, तो उसे कहीं अंदर रख लीजिए, तो कि मुझे पहनना ही है इंटरव्यू पे गए, तो कहीं भी पर्स में कहीं कुछ रख लीजिए, तो वो ये दिखेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। एंड आई थिंक अदरवाइज इट्स ओके। I want to add something. या अब MBBS का जो आपका एजुकेशन है, आप उसमें वाई यू वांट टू बी सिविल सर्वेंट, आप उसमें ये आपका जवाब ये हो सकता है कि जब आपको डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलती है तो आपका ये नॉलेज काम आएगा, क्योंकि बीइंग इन द डिस्ट्रिक्ट आपको हर चीज़ मैनेज करनी है, आपको एजुकेशन भी मैनेज करनी है, आपको मेडिकल भी मैनेज करना है, तो ये हो सकता है। दूसरा आपका ये जवाब हो सकता है कि मेरे को सिविल सर्विस में जाने का पैशन है, और UPSC अलाउ कर रही है MBBS डॉक्टर को अपीयर होने के लिए, तो मैं अपीयर हो रही हूँ। या तो आप बहुत कन्विंसिंग हो, आप फंसो मत उसमें। जैसे मैडम ने आपको मेंटल, आपने बोला ना कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो साइकेट्री की बात निकल कर आ गई, तो आप ऐसे जवाब दो उसमें से आपको एम्बेरसमेंट ना हो, मतलब जो आप कह रहे हो दैट शुड बी वेरी कन्विंसिंग। और साड़ी तैयार करके फॉल लगी हुई है मुझे। फॉल भी नहीं है आपको, ठीक है, मैम फोन तो है दिखने बट लग रहा है कि फॉल वो नहीं हमने है। घुमा दी, साड़ी थोड़ा सेंटर में होना चाहिए। सेंटर ठीक में है, लगी तो और वो अच्छे से नहीं तो उस दिन किसी से बनवा लीजिएगा, तो आज ये ठीक नहीं। लुक इनटू द मिरर एंड देन काउंट फुल मिरर।
थैंक यू बेस्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू